चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने इंग्लिश के बहुत ही टफेस्ट सेक्शन जो वोकैबलरी सेक्शन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हाउ टू लर्न वोकैब एंड हाउ टू इम्प्रूव वोकैब एंड हाउ टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग कैसे अच्छा करें। चलिए हम लोग वोकैबलरी के आज 10 बेहतरीन सब वन वर्ड देखते हैं और 10 बेहतरीन वर्ड पे कमांड पकड़ते हैं कि इन वर्ड्स को हम लोग कैसे पढ़ें। जैसे मैं एक पहला वर्ड लिखने जा रहा हूँ, एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, इंट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम। इस वर्ड को हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत डीपली एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं इसको दो वर्ड में तोड़ दूं, जैसे एक वर्ड लिखा है यहाँ पर वर्ड VERD और फिर एक वर्ड यहाँ पर लिखा है इंट्रो लिखा है, तो अगर मैं इसको दो तरीके से मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक इंट्रो में तोड़ रहा हूँ, एक वर्ड में तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इंट्रो का मतलब होता है, यहाँ पर इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ट्स फीलिंग, इनवर्ट्स थॉट्स हो गया, इनवर्ट्स थॉट्स, इमोशन, फीलिंग एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है टू टर्न। तो मतलब जिस पर्सन की फीलिंग्स अंदर हो, इनवर्ट्स अंदर की तरफ हो, मतलब वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता, अपने इमोशन को शो नहीं कर पाता, अपने थॉट्स को शो नहीं कर पाता, उसकी फीलिंग अंदर की हो, तो उसी को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। मतलब जैसे कि इफ योर थॉट्स एंड फीलिंग आर टर्न इनसाइड, इफ योर थॉट्स एंड फीलिंग आर टर्न इनसाइड। अगर हम इसका बात करें, इफ योर थॉट्स and feelings turn inside। अगर हम लोग इंट्रोवर्ट व्यक्ति की बात करें तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, बहुत विजडम टाइप का व्यक्ति होता है, वो शांत होता है लेकिन उसको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो अपनी चीजों को बाहर जाहिर नहीं करने देता है। बहुत शांत टाइप के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो बहुत शांत होते हैं लेकिन अंदर से उनका दिमाग चलता रहता है। इस तरीके व्यक्तियों को हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं। डायरेक्ट नहीं याद करना है, याद करने की ट्रिक मैंने बताई। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ट्स थॉट्स फीलिंग, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसकी थॉट्स और फीलिंग इनवर्ट्स हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, शो नहीं कर पाता। और वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, मतलब इफ योर थॉट्स एंड फीलिंग टर्न इनसाइड, मतलब जब आपकी थॉट्स या कोई चीज फीलिंग हो जो आपके अंदर हो, उस तरीके के व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। अब देखिए इंट्रोवर्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम लोग ध्यान से कहें अ पर्सन, एक क्वेश्चन लिख सकता हूं, अ पर्सन हु इज वेरी शाई। एक व्यक्ति जो बहुत शर्मीला होता है उसको हम लोग इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी शाई, इंट्रोवर्ट। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोवर्ट से बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया। अब हम लोग इंट्रोवर्ट्स के बाद हम लोग एक अगला वर्ड पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रोवर्ट। हम लोगों ने पहला वर्ड सीखा, अब हम लोग दूसरा वर्ड एक्सट्रोवर्ट सीखने जाते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। एक्सट्रोवर्ट एक वर्ड है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रो का मतलब होता है आउटवर्ड्स, थॉट्स हो गया, फीलिंग्स हो गई और उस बच्चे की इमोशंस हो गए। और वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, मतलब इस तरीके के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ही इज आल्सो विजडम, ये भी इंटेलिजेंट होता है लेकिन ये क्या होता है कि बहुत बोलता है, अपनी मतलब कि कुछ भी बोल दे रहा, कहीं कुछ भी बोल दे रहा। इस तरीके के व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हमारे लाइफ में दो ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं, वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, एक दूसरे तरीके के व्यक्ति हमें मिलते हैं एक्सट्रोवर्ट। डायरेक्ट नहीं याद करना है। एक्सट्रो का मतलब ही होता है एक्सटर्नल, आउटवर्ड्स थॉट्स फीलिंग इमोशन, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी फीलिंग और इमोशन हो वो एक्सट्रो अपने बाहर निकाल देते हैं। वर्ड का मतलब होता है टू टर्न,
तो इस तरीके के व्यक्ति को हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होते हैं, ही इज मोस्ट डेंजरस पर्सन। बट एक्सट्रोवर्ट पर्सन इज वेरी हम्बल, वेरी सेंसिबल, ही इज नॉट शाई पर्सन इज इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट में हम लोग बोलेंगे इफ योर थॉट्स एंड फीलिंग टर्न आउटसाइड। अगर आपकी थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जो है वो आउटसाइड की तरफ टर्न हो जाती है, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज एक्सट्रोवर्ट। इस पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब ध्यान से देखिए, एक वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूं, एम्बीवर्ट क्या होता है। एम्बीवर्ट तीसरा वर्ड है हमारा आज का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्बीवर्ट। ध्यान से देखिए, एम्बीवर्ट क्या होता है। एम्बीवर्ट, AMBIVERT। तो हमने देखा एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ, मतलब उसकी बोथ वर्ड का मतलब होता है टू टच, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसकी फीलिंग, इमोशंस और थॉट इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट हो, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज एम्बीवर्ट। मतलब इफ योर थॉट्स thoughts and feeling both to turn inwards and outwards। मतलब अगर आपकी फीलिंग जो है वो टर्न होती है इनवर्ड्स, अंदर भी और बाहर भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। तो हमने 3 वर्ड पढ़े, एक रूट वर्ड हमने पकड़ा, हमने यहां से ध्यान से समझिए, हमने एक रूट वर्ड में आपको सिखा रहा था बहुत देर से कि एम्बी एक वर्ड मैं आपको सिखा रहा था बहुत देर से कि अगर आपको कहीं पर ये मिल जाए वर्ड, इसका मतलब होता है टू टर्न, जो चीज टर्न हो जाए। ये ग्रीक वर्ड है, वर्ड जो है टू टर्न का एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक वर्ड पढ़ा एम्बी। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ होता है। अब देखिए, मैं इसी से एक वर्ड में निकालने जा रहा हूं, एम्बी से मैं एक वर्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एम्बी डेक्स्ट्रस। ध्यान से समझिए, एम्बी डेक्स्ट्रस अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में जो हमारा सफिक्स OUS लगता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ध्यान से समझिए, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास एक वर्ड है डेक्स्ट्रस, इसको मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं डेक्स्ट्रस को। ध्यान से समझिए, डेक्स्ट्रस को एक वर्ड है डेक्स्ट्रस। अगर यहां पर देखें तो ये एडजेक्टिव की तरीके काम कर रहा है, और एक वर्ड है डेक्स्ट्रिटी, TY, ये नाउन की तरीके। इसका मतलब होता है स्किल, इसका मतलब होता है स्किलफुल, लेकिन ये दोनों का मतलब होता है राइट है, ठीक है। तो अगर मैं एमबी को मैं अगर तोड़ दूं, इसका मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस है मतलब वो स्किल है। कैसे स्किल है, राइट हैंड से। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति कैपेबल ऑफ, अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ बोथ हैंड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल होता है। डेक्स्ट्रस में OUS अगर सफिक्स हमारा लगा होता है, एडजेक्टिव की तरीके काम करेगा। डेक्स्ट्रिटी नाउन की तरीके काम करेगा, क्योंकि TY यहाँ पर सफिक्स लिखा। और डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल, डेक्स्ट्रिटी का मतलब स्किल होता है, और इन दोनों का मतलब राइट हैंड होता है। अगर हम एम्बी डेक्स्ट्रस की बात करें तो एम्बी का मतलब बोथ होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब स्किल, राइट हैंड होता है। अगर मतलब हम इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स इक्वली वेल, मतलब हम दोनों हाथों को अच्छी तरीके। देखिए, हमने कई बार बच्चों को देखा है कि डेक्स्ट्रस का मतलब वो स्किलफुल पढ़ के आते हैं, स्किल पढ़ के आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि राइट हैंड। मैंने कई सारे यूट्यूब में देखे, कई जगह देखे, ये चीज मैंने आज तक तो नहीं देखी, जो मैं सही बता रहा हूँ। मैंने ये दोनों चीज देखी, ये चीज नहीं देखी, तो मैंने आपको ज्ञान दिया, ये आप अपने ज्ञान अपने कॉपी में लिख लें। अब देखिए अगला ज्ञान देखिए, ये चीज समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, अगर मैं मैंने एक वर्ड देखा इंट्रोवर्ट, एक वर्ड देखा एक्सट्रोवर्ट, एक वर्ड देखा हमने
एम्बी वर्ड देखा, हमने एक वर्ड पढ़ा है एम्बी डेक्स्ट्रस पढ़ा। अच्छा देखिए मैं एक वर्ड आपको सिखाता हूं। हमने एक चीज पढ़ा कि राइट हैंड का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस। हमने क्या पढ़ा, राइट हैंड का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस। और मतलब राइट हैंड से जो क्या हो, स्किल, हमने यही पढ़ा। लेकिन अगर हम देखें लेफ्ट हैंड जो है ये सिनिस्टर को बताता है, और इसका मतलब होता है इविल, बुराई, या इसका मतलब होता है थ्रेटन, धमकी भरा हुआ। तो मतलब जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव सेंस को बताता है, और जो लेफ्ट हैंड है वो किसको बताता है, नेगेटिव सेंस को बताता है। तो ध्यान से देखेंगे, जो ग्रीक अक्षर में राइट हैंड से स्किल होना डेक्स्ट्रस बताता है, और लेफ्ट हैंड का यूज करना ही सिनिस्टर मतलब होता है पाप, और थ्रेटन मतलब धमकी भरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वर्ड है। अब मैं एक वर्ड आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा था। एक वर्ड आपको सिखाने के तरफ, मीजे एक वर्ड है, ये मीजे, इसका मतलब होता है हेट। मीजे का मतलब होता है हेट। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास दो वर्ड है, एक मीजे है MISEIN, इसका मतलब होता है हेट। एक वर्ड है फिल। फिल का मतलब होता है प्यार करना, लव। जीवन में हम लोग प्यार करते हैं, ठीक है, तो फिल का मतलब लव। तो ये ग्रीक वर्ड है, तो लव को हम लोग ग्रीक अक्षर में फिल बोलते हैं, और हेट को ग्रीक अक्षर में मीजे बोलते हैं। अब यहां से एक वर्ड एग्जामिनर तैयार करता है, चीजों को रट नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं हम दिमाग लगा के। देखिए एक वर्ड में यूज लिखने जा रहा हूं, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, और एक वर्ड में लिख रहा हूं मिज़ैंथ्रोपिस्ट, बहुत प्यार से। तो अगर मैं इस वर्ड का पोस्टमार्टम करूं तो मेरे पास एक रूट वर्ड निकल के आता है IST। IST का मतलब होता है पर्सन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास देखिए यहां पर एक IST लिख के आया है, ठीक है। एक मेरे पास रूट वर्ड आया एंथ्रोप, एक वर्ड आया मेरे पास फिल। ये मेरे पास एक वर्ड ये आया, एक रूट वर्ड ये आया, और एक रूट वर्ड ये आया। अगर मैं यहाँ पर देखूं मीजे का मतलब यहाँ पर एक रूट वर्ड आया, फिर यहां से मेरे पास ये देखिए एंथ्रोप दूसरा रूट वर्ड आया, और फिर ये IST आया। देखिए IST का मतलब होता है पर्सन की क्वालिटी, पर्सन की क्वालिटी। और फिल का मतलब लव होता है, तो लव, फिल का मतलब यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लव। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मेन काइंड। देखिए फिल का मतलब लव, एंथ्रोप का मतलब मेन काइंड, IST का पर्सन। अगर हम ध्यान से देखें एंथ्रोप एक वर्ड मैंने घसीटा, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन रेस, मेन काइंड होता है, यहां पर मेन काइंड से मतलब होता है। तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति, देखिए एक ऐसा पर्सन जो पूरे एंथ्रोप, पूरे मैनकाइंड से फिल प्यार करता है, ठीक है। अब IST का मतलब होता है पर्सन, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मेनकाइंड, मिस का मतलब होता है हेट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे एंथ्रोप, पूरे मेनकाइंड से हेट करता है। अ पर्सन हु लव्स मेनकाइंड का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। इसको भी हम थोड़ा और डिटेल जाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर इसका मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, ह्यूमन और ह्यूमन रेस, ठीक है। मिज़ैंथ्रोपिस्ट अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है। फिर से मैनकाइंड का मतलब भाई ह्यूमन के बिहेवियर, सोशलिज्म, ह्यूमन के कल्चर से वो नफरत करता है। आप वर्ड को रट नहीं सकते, वर्ड को तोड़ने की कोशिश करें। जो सबसे खतरनाक पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ लेते हैं, जो सबसे टफेस्ट काम है वो वोकैब को पकड़ना होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पकड़ना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे मार खाते हैं। तो देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट मैंने पढ़ा, मिज़ैंथ्रोपिस्ट पढ़ा, इंट्रोवर्ट पढ़ा, एक्सट्रोवर्ट पढ़ा, हमने एम्बीवर्ट पढ़ा, एम्बीडेक्स्ट्रस पढ़ा। दो वर्ड हम लोग इसी श्रृंखला में और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझिए, एक वर्ड मैं आपको सिखाता हूं। आपने जीवन में कुछ लोग ऐसे देखे, बहुत सारे शादी कर लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने उस पर क्या कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है, अब नहीं होता। तो एक वर्ड है बाई, एक वर्ड है मोनो, एक वर्ड है बाई, एक वर्ड है पॉली। तो मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब होता है मैन। तो अगर हम ध्यान से देखें, एक वर्ड में लिखने जा रहा हूं, गैमोज एक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैरिज।
अगर मैं लिख दूं, एक वर्ड लिखने जा रहा हूं मोनोगैमी, एक वर्ड में लिखने जा रहा हूं बाईगैमी, एक वर्ड लिखने जा रहा हूं मैं पॉलीगैमी, एक वर्ड में आपको और समझाता हूं, एंड्रिस्ट एक वर्ड बताता हूं। एंड्रिस्ट का मतलब होता है मेल, एंड्री थोड़ी देर के लिए, एंड्री इसका मतलब होता है मेल। एक वर्ड है गायने, गायने का मतलब होता है वुमेन। तो अगर मैं लिख दूं पॉलीगैमी या पॉली एंड्रिस्ट, एक वर्ड आता है पॉली एंड्रिस्ट, एंड्रिस्ट, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, एक वर्ड में लिखता हूं लॉजी, लॉजी का मतलब टू स्टडी। हमारे पास कितने वर्ड आए, ध्यान से समझिए, कितने रूट्स मैंने तोड़ दिए। देखिए मोनो का मतलब वन तोड़ा मैंने, बाई का मतलब टू, पॉली का मतलब मैनी, गैमोस का मतलब मैरिज, एंड्री का मतलब मेल, गायने का मतलब वुमेन, लॉगी का मतलब टू स्टडी। तो अगर मैं यहाँ पर मोनो का मतलब पकड़े तो एक, और गैमी का मतलब क्या होता है मैरिज, तो मतलब यहाँ पर वन मैरिज, मतलब एक व्यक्ति जो सिर्फ एक मैरिज करता है। अच्छा यहाँ पर देखिए व्यक्ति नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग व्यक्ति बोलेंगे अ पर्सन हु, यहाँ पर IST पर्सन आता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर इसको बोलेंगे कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, इसको बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज। वन मैरिज मतलब एक मैरिज करने की पता, लेकिन एक व्यक्ति जो एक शादी करता, पर्सन हु इज ओनली, यहां पर हम लोग बोलेंगे कि एक शादी करता, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे मोनोगैमिस्ट, IST। अब देखो बाईगैमी, बाई का मतलब दो और गैमी का मतलब मैरिज, तो कस्टम ऑफ ओनली टू मैरिज, टू मैरिज। और यहां पर देखिए पॉली का मतलब मैनी, गैमी का मतलब शादी, तो कस्टम ऑफ मोर देन टू मैरिज, मतलब दो से ज्यादा विवाह करने की जो कस्टम होती, प्रथा होती। अच्छा देखिए एक वर्ड मैंने लिख दिया ऐसे ही मजाक मजाक में, पॉली एंड्रिस्ट, ध्यान से समझिए। तो पॉली का मतलब यहां पर मैनी से है, और जो एंड्रिस्ट का मतलब है मेल, पॉली एंड्रिस्ट, तो मतलब पॉली का मतलब मैनी मेल, ठीक है। तो एक लड़की जो बहुत सारे लड़कों से क्या करती है, शादी करती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉली एंड्रिस्ट, ठीक है। ये चीजें आपको और डिटेल में कल बताई जाएंगी इसमें, ठीक है। बहुत सारे वर्डों को आपको दिखाया जाएगा।